कि आज हम तुम्हें एक वैश्या का चरित्र सुनाते हैं। यद्यपि विषयी पुरुषों की बातें सुनना वैष्णव जनों के लिए निषेध है, श्रवणेंद्री सुनेगी तो प्रियालाल या उनके अनुरागी जनों की बात, लेकिन यहाँ प्रियादास जी कह रहे वैश्या को प्रसंग सुनो। मैं तुम्हें एक वैश्या का प्रसंग सुनाता हूं। क्यों? बोले वो प्रसंग अति रस रंग भर्यो, भगवत रस से भरा हुआ है, इसलिए सुना रहे हैं। श्री अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी जनकपुर में भ्रमण कर रहे हैं, मिथिला में, तो एक वैश्या को गुरु बनाया जिसका नाम पिंगला। वो अपने शरीर को श्रृंगारित करके बाट जोह रही कोई धनी मानी पुरुष आएगा और उसे धन देगा। बहुत समय हो गया, वो खड़े खड़े यही देख रही, ये पुरुष आया, शायद ये मेरे को धन दे मेरे शरीर का, ऐसे बार बार भाव करती है। मेरे शरीर को देखकर, मेरे शरीर के प्रति आसक्त होकर शायद ये पुरुष मुझे धन दे। रात्रि के 12 बज गए और त्रिकालज्ञ भगवान दत्तात्रेय जी वहां विचरण कर रहे थे। उसकी बाहर की और आंतरिक दोनों स्थितियों को एकाग्रता पूर्वक देख रहे थे। उसके हृदय में वैराग्य हुआ। मुझे तो लगता है इन महापुरुष के देखने से ही वैराग्य हो गया। उस विषयी वैश्या के हृदय में आज जलन पैदा हो गई। धिक्कार है मेरे जीवन को। हृदय में विराजमान मेरे प्रीतम आत्मा स्वरूप से हैं, मैं उनका चिंतन छोड़कर, मैं उनके स्पर्श सुख को छोड़ करके लौकिक पुरुषों के स्पर्श की कामना करती हूँ, केवल धन के लिए। धन से भोग सामग्री और वो भोग सामग्री से केवल शरीर का पोषण। धिक्कार है मेरे जीवन को। घोर उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि प्रकट हुई। जिसके हृदय में पश्चाताप प्रकट होता है बहुत शीघ्र निष्पाप हृदय हो जाता है, जो अंदर ही अंदर जलता है अपने किए हुए दुष्कृत आचरण के प्रति। उसका दुष्कृत आचरण जड़ मूल से नष्ट हो जाता है, प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। देखो वैश्या है, पश्चाताप हुआ, वैश्या प्रवृत्ति का ही नाश हो गया। दृढ़ निश्चय कर लिया, आज के बाद मैं किसी पुरुष की तरफ नहीं देखूंगी। मेरे हृदय बिहारी भगवान जो विराजमान है, अब मैं उन्हीं से प्यार करूंगी, उन्हीं से बात करूंगी, उन्हीं से रमण करूंगी। अब मैं एक बार भी किसी पुरुष की तरफ नहीं देखूं। वही गुरु बना लिया भगवान दत्तात्रेय जी ने। 24 गुरुओं में उस पिंगला वैश्या को गुरु बनाया। प्रेम समुद्र रत्नों से भरी हुई श्रीमद चतुरासी जी में श्री हितजू महाराज ने भी उसका स्मरण किया। यह जो एक मन बहुत ठोर करी, कही कौने सच पायो, जहां तहां विपत्ति जार जुगती लो, प्रगट पिंगला गायो। पिंगला का स्मरण किया महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने भी। वैश्या है, लेकिन उसके हृदय में यदि भगवत चरणारविंद के अनुरागियों के प्रति श्रद्धा हो गई तो देखो बिल्कुल साधनहीन, लेकिन उसके चरित्र का गायन किया जा रहा है। और कैसा चरित्र है? अति रस रंग भर्यो। ओहो, भक्ति रस का वर्धन करने वाले भगवत कृपा रस से परिपूर्ण चरित्र है। बोले एक दिन भगवत अनुरागी महापुरुषों की मंडली, पहले संतों की मंडलियां चलती थी, जगत को पावन करने के लिए चलते फिरते साक्षात तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते साक्षात तीर्थराज हैं। दरस परस अघनास, दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से, भिक्षा लेके, शिक्षा दे के, विषयी जीवों की विषय मलिनता का नाश करके भगवत अनुराग का अंकुर उदय करना इन महापुरुषों के भ्रमण का लक्ष्य होता। ये संत मंडली भगवत अनुराग में डूबी हुई वहां से निकले। संध्या का समय हो रहा था। बड़ा ही स्वच्छ बगीचा देख करके, जहां भगवत आराधना के लिए सुपाश है, ऐसा संत जनों ने देखा। एकांत स्थल है, लताएं हैं, स्वच्छ स्थल है। आज की रात्रि यहीं व्यतीत की जाए, ठाकुर जी विराजमान किए जाए और आज यहीं आरती पूजा और भगवत आराधना हो। आज ठाकुर इस बगीचे में शयन करेंगे। बगीचा है वैश्या का,
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। तो कैसा सौभाग्य मिला। भगवत अनुरागी जन किसी भी संबंध से तुम्हारी वस्तु को, तुम्हारे किसी भी तरह कोई भी जो तुमसे संबंध रखती हो वो स्वीकार कर ले। वस्तु, स्थान, कुछ भी, जल, भोजन, कुछ भी, निश्चित परम मंगल, निश्चित परम मंगल। ठाकुर जी विराजमान किए गए, संध्या आरती हुई, शंख घंटा मृदंग बज रहे हैं, जय हो जय हो जय हो, कीर्तन ध्वनि हुई। वैश्या को सुनाई दी कि आज मेरे बगीचे में ये मंगल में भगवान नाम की जय जयकार हो रही है, ये भगवान नाम कीर्तन हो रहा है। और बाहर निकली तो देखा सब हंस विराजमान है। हंस कौन है? ये संत जन हंस है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहरिवार विकार। विकार रूपी जल का त्याग करके भगवत अनुराग रूपी रस में डूबे हुए ये महापुरुष संत जन है। संत जन ये जगत गुण दोषों से युक्त है। दोष रूपी पानी का त्याग करके गुण रूपी दुग्ध को स्वीकार करने वाले हंस हैं। जैसे पानी और दूध मिला दे तो हंस का ही ये एक महामहिमा में गुण है कि वो जल का त्याग कर देता है और दुग्ध का पान कर लेता है। ऐसे संत रूपी हंस सब जगह भगवत भाव से अपने आराध्य देव का चिंतन करते हुए निर्विकार स्थिति को प्राप्त होते। किसी के दोष दर्शन से युक्त होकर चित्त में किसी प्रकार का भगवत विस्मरण जनित विक्षेप वो सहन नहीं करते, इसीलिए वो हंस उनको कहा गया। वैश्या ने देखा कि एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा विराजमान है, जो भगवान नाम कीर्तन भगवत लीला गायन में मगन रहते। अहो भाग्य! दर्शन मात्र से उसको रोमांच हो गया। मेरे नीचता की हद है। ये है संत दर्शन का परिणाम। देखते ही अपने दोषों का हृदय में पश्चाताप होने लगे, जिसके दर्शन से अपना हृदय व्यर्थ लगने लगे, जिसके दर्शन से भगवत प्राप्ति के लिए उत्साह बढ़ने लगे, जिसके दर्शन से मानी हुई अहमता ममता का परिवर्तन होने लगे, समझ लो आज साधु समागम हो गया। संत की पहचान, जिसके दर्शन से भगवत स्मृति जागृत हो जाए, जिसके दर्शन से भोगों से वैराग्य होने लगे, जिसके दर्शन से हमारे हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल जाए, जिसके दर्शन से मुमुक्षुता जागृत हो जाए, भगवत मिलन के लिए तड़पन होने लगे, हाय हाय मच जाए मेरा जीवन व्यर्थ गया, अब तो मैं सर्वस्व त्याग करके निरंतर हरि भजन करूं, ऐसी कृपा हो जाए। यह है संत दर्शन का फल, संस्कृति करांता। उसके हृदय में एक तरफ बड़ा उमगन है, एक तरफ बड़ा पश्चाताप है। जहां ये संत जन जानेंगे कि ये वैश्या है तो ऐसा न हो कि आसन उठा के चल दे। मेरे दरवाजे के बगीचे में संत जन आए हैं, कैसे स्वागत करूं? मेरे हाथ का तो जल भी नहीं पिएंगे। छल से मैं सेवा कर नहीं सकती, बताना पड़ेगा मैं वैश्या हूं। जी ही बताऊंगी वैश्या है तो वस्तु लेने की बात क्या है, सब उठ के चल देंगे। हाय दुर्भाग्य! फिर भी एक उत्साह अंदर हृदय में हुआ। संत जन आए, अब जैसा भी हो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। मेरे द्वारा जल भोजन तो स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि मैं नीच हूं। ये रिझाने वाली बात। अपने में बहुत नीचता का अनुभव करके जो संत या भगवंत की तरफ कदम बढ़ाता है, प्रभु उसको हृदय से लगा लेते हैं। ध्यान रखना, भजन का रंग अगर हृदय में चढ़ाना है तो तृणादपि सुनीचेन तरोरि सहि सुमना अमानिना मान देनो कीर्तनीया सदा हरि। अगर वृंदावन के प्रेम रहस्य में प्रवेश पाना है तो तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अपने को सबसे नीच मानना है भी, हूं भी। देख लीजिए, देख लीजिए, शास्त्र रूपी दर्पण में देख लीजिए, सत्संग रूपी दर्पण में देख लीजिए आप कितने सुंदर हैं। एकांत में तो हम अहंकार कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छे साधक हैं, जैसे कोई अपने रूप का गर्व करे, लेकिन दर्पण के सामने जाते ही असलियत आ जाती है। मैं कितना सुंदर हूं, हमें ही दिखाई देने लगता है। ऐसे ही सत्संग दर्पण है, शास्त्र दर्पण है,
जब हम शास्त्र और सत्संग में जाते हैं, शास्त्र चिंतन, तब लगता मैं कहां हूं। जब महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं, उनका त्याग देखते हैं, उनका अनुराग देखते हैं, उनका समर्पण देखते हैं, तो सब का सब अहम धुल जाता है। मैं कहां हूं इनके सामने। ये कैसे अनुरागी जन है, कैसे त्यागी जन है, कैसे भगवत समर्पित चित्त वाले हैं। हृदय का एक एक अहम नष्ट हो जाता है। जो नाना प्रकार के गुण आदि, रूप आदि, कुल आदि, विद्या आदि, साधन आदि का अहंकार है, इन महापुरुषों के चरित्र सुनने से, इनके दर्शन से, हाँ, हमारा हृदय एकदम निर्मल हो जाता है। तभी उसे भगवत चरणारविंद के अनुराग मार्ग में प्रवेश होता है। जब तक अहम नहीं जाता तब तक प्रभु प्रसन्न नहीं होते। ये बैठा लीजिए हृदय में। दैन्यता यही दरबार दीन को आदर। इसका कदम ही बढ़ा दैन्यता से वैश्या के। मैं बहुत नीच हूं, मलिन स्वभाव वाली, क्या प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे? क्या ये भगवत प्रेमी महात्मा जन मेरा परिचय सुनते ही ऐसा तो नहीं कि उठ के चल दे? वो हृदय से प्रभु से प्रार्थना करती कि प्रभु, यद्यपि मैं प्रार्थना करने योग्य भी नहीं हूं, कैसे आपको रिझाऊं, कैसे आपसे विनय करूं, पर प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि ये जो महासौभाग्य आपने दिया, मेरा परिचय जानते ही संत जन उठ के चल दे कि अरे तो वैश्या का बगीचा है। प्रभु कृपा करना, संत जन यहां से जाए ना। और सुंदर थाल में जो भी उसके जितने भी आभूषण आदि थे, वो सब मोहरे, आभूषण और भी रत्न आदि जो उसने शरीर बेचकर एकत्रित किए थे, बड़ी सी थाल में सब भरे। और आंसू बहाती हुई अंदर से विकल होते हुए कि संत जन कहीं मुझे ऐसा न करें कि त्याग दे, मेरी सेवा स्वीकार न करें। ऐसा वो हृदय से बहुत दैन्य होकर के बहुत डरती हुई बगीचे में गई। सब संत भगवान विराजमान है, दर्शनीय महात्मा है। दर्शन योग्य संत जन ही है जो भगवत अनुराग में है। सच्ची मानिए, इनके दर्शन मात्र से अंत, जो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से हृदय पवित्र होता है। दर्शन किया, आह्लाद हो रहा है। एक एक कदम धीरे धीरे वो बढ़ा रही है। दैन्यता भी है, संकोच भी है, डर भी है, उत्साह भी है। उत्साह है, अहो भाग्य, आज संत पधारे हैं, आज संतों की करुणा मिलेगी। डर है कहीं परिचय जान करके ये हमें त्याग न दे। नजदीक गई, वो थाल रखी, प्रणाम किया, आंसू बहाते हुए एक कोने में खड़ी हो गई। संत जन उसकी दैन्यता देख करके बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, महाराज मैं वैश्या हूं, मलिन आचरण करके ये सब धन कमाया है, आप इसे स्वीकार कीजिए और ये जो ठाकुर जी विराजमान है इनकी सेवा में लगा दीजिए। और वो आंसू बहा रहे हैं। महाराज मैं भोग बना के तो दे नहीं सकती क्योंकि नीच हूं, पर आप कृपा सिंधु हैं। ये स्वर्ण आभूषण, ये रत्न, ये मोहरे स्वीकार करें और आप कहीं से भी भोग मंगा करके ठाकुर को भोग लगाएं, ठाकुर को आभूषण पहनाएं, ये आप अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। वैश्या का धन अत्यंत त्याज्य है, मलिन है। जो ऐसे अन्न को स्वीकार करता है उसकी बुद्धि निश्चित मलिन हो जाती है, निश्चित। इसलिए वैश्यादि का जो अन्न है वो बहुत ही निषेध माना गया है। तो किसी भी संत ने ऐसी इच्छा नहीं की कि उसका वो जो धनराशि, स्वर्ण आदि आभूषण अर्पित किए वो स्वीकार करें। अब वैश्या के आंसू चल रहे हैं और वो भावपूर्वक हाथ जोड़े हुए कह रही है कि प्रभु आप इसको स्वीकार कर लीजिए। ये भेंट मोहरे अगर ये आप स्वीकार कर लेंगे तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। तब महंत जी ने कहा कि ये हम लोग तो स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों की एक पद्धति है, अर्थात वैष्णव जनों की पद्धति है। राजा का अन्न, हरि विमुख का अन्न, पाप आचरण करने वाले का, वैश्या का, श्राद्ध का, विवाह का, ये सब जो मरण उत्सव आदि है ये सब नहीं पाना चाहिए। वैष्णव जनों को यहाँ का भोग नहीं पाना चाहिए।
क्योंकि वो भजन की हानि करने वाला है। तुम ऐसा कर सकती हो कि ये समस्त संपत्ति को बेच करके ठाकुर जी का एक सुंदर मुकुट तैयार करो और श्री रंगनाथ जी को मुकुट धारण करा दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। संत जनों ने ये निर्णय किया कि ये जो तुम्हारे पास धनराशि है इसे बेच दो, भगवान श्री रंगनाथ जी के मुकुट का निर्माण कराओ इस संपत्ति से, सुंदर सुंदर रत्न लगा करके, और ठाकुर जी को मुकुट पहना दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तुमने जो अपवित्र भाव से धन कमाया है, ठाकुर सेवा में लगते ही तुम्हारी बुद्धि परम पवित्र हो जाएगी और भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। उसके हृदय में ये बात बैठ गई। देखो, कहां तो थोड़े थोड़े धन को कितनी मलिन वृत्ति से वो संचय कर रही है, और कहां संतों के सत्संग से सब कुछ त्यागने की बात उसके हृदय में आ गई। उसने सुंदर मुकुट तैयार किया। मुकुट तैयार करके संतों की कृपा की आश्रय वृत्ति से कि वैसे तो मैं बहुत नीच हूं, मैं मलिन हूं, इस योग्य ही नहीं कि भगवान हमारी कोई वस्तु स्वीकार करे, पर संत कृपा से ऐसा हो जाएगा, श्री रंगनाथ जी उसे स्वीकार करेंगे, मन में उत्साह है। ओ सुंदर मुकुट एक थाल में सजा करके और भगवत चरणारविंद में अर्पित करने के लिए चली। अब वो थोड़ा ही ठाकुर जी के सामने चली थी कि उसे मासिक धर्म हो गया। एक तो वैश्या, दूसरे मासिक धर्म से युक्त हो गई। वो 4 कदम चली और वापस हुई, मंदिर में चढ़ने वाली थी, वापस हुई। तो जो संत मंडली में आचार्य जी विराजमान थे, उन्होंने कहा क्यों वापस क्यों? तो उसने कहा हमारा बड़ा दुर्भाग्य उदय हो गया, आपकी कृपा बल से तो हम ठाकुर जी के समीप जा पा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम मासिक धर्म से युक्त हो गई। जहां मासिक धर्म में जो पवित्र नारियां हैं उनके लिए भी विधान है वो ठाकुर का या सेवा आदि का स्पर्श न करें, 3 दिन तक तो ऐसी पवित्रता का निर्वाह करना ही चाहिए। फिर मैं तो वैसे ही मलिन वैश्या हूं और अपवित्र मासिक धर्म से हो गई। वैश्या बोली कि भगवान, जिसके धन को ब्राह्मण भी नहीं छूते, उस मुकुट को श्री रंगनाथ जी कैसे स्वीकार करेंगे? संत भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी सेवा को प्रभु जरूर स्वीकार करेंगे। इस कार्य के लिए जब तक ठाकुर जी तुम्हारा मुकुट स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। वैश्या सुंदर मुकुट को निर्माण करा करके थाल में रख करके संतों की आज्ञा के अनुसार निसंकोच होकर के श्री रंगनाथ जी के मंदिर में गई। अचानक सशंकित होकर के वापस होती है, क्योंकि वो मासिक धर्म से युक्त हो गई। वो अपवित्र होने के कारण संतों ने पूछा क्या बात, वापस क्यों आ गई? तो वैश्या ने कहा कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं तो मासिक धर्म से युक्त हो गई। तब उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो। देखो संत कृपा कितनी बलवती होती है, बिल्कुल बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध बात है। एक तो वैश्या का धन और दूसरा वो रजस्वला, लेकिन कृपा सिंधु भगवान से भी बढ़कर कृपालु संत जन है। मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कहा कोई बात नहीं, बढ़ो आगे। ये सर्वाश्चर्यमयी बात, सर्वाश्चर्यमयी बात। बोले कोई बात नहीं, मासिक धर्म से हो गई तो क्या हुआ, तुम आगे बढ़ो और ठाकुर जी को मुकुट धारण करवाओ। तो जानते हो वहां के पुजारियों को भी लगा कि ये तो बहुत अनीति हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां श्रीअंग से भी स्नान करके पवित्र वस्त्रों के द्वारा कोई छू न जाए, ऐसी सावधानी रखते हुए ठाकुर सेवा में जाते हैं, वहां पवित्र शरीर वाली वैश्या और मासिक धर्म से अपवित्र, उसके लिए संत जन करे जाओ
अब आचार्य की आज्ञा का कौन उल्लंघन करे, लेकिन सब असंतुष्ट हैं कि ये अनीति है, ये अधर्म है, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन संतों की बात रखने के लिए सर्वाश्चर्य हुआ, भगवान ने ग्रीवा झुका दी। जो श्री विग्रह के रूप में विराजमान प्रभु है, जे भी वैश्या मुकुट लेकर नजदीक जाती है तो क्या कहते हैं, बोले नयो शीस। भगवान ने सर झुका, किसके लिए, वैश्या के मुकुट के लिए? नहीं नहीं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, उनको क्या धन की चाह, उनको मुकुट की चाह है कि बहुत कीमती मुकुट हो, हमारे माथे पे लगे तो हम सुशोभित होंगे। अरे उनके श्रीअंग की शोभा से संपूर्ण आभूषण सुशोभित होते हैं। आभूषणों से उनका शोभा का थोड़ी विस्तार होता है, उनकी शोभा से आभूषणों की शोभा होती है। प्रभु सर झुका दिए संतों की करुणा के आगे, संतों की करुणा के आगे, कि सबके मन में है कि ये तो बिल्कुल निषेधात्मक बात है, एक तो वैश्या और दूसरे रजस्वला, ये कैसे मुकुट धारण करा सकती है। तो ठाकुर स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण देने के लिए स्वयं ठाकुर जी ने शीश झुका दिया और सबके बीच में उस वैश्या ने श्री ठाकुर जी के माथे पर मुकुट धारण करवाया। इसीलिए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, भगवत भक्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत अनुराग के लिए, प्रभु को रिझाने के लिए ना तो जाति की आवश्यकता है, ना तो धन की आवश्यकता है, ना यौवन की आवश्यकता है।